हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे जीओसी के बारे में, जीओसी के शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको आईयूपीएससी और जो आइसोमेरिज्म है ऑर्गेनिक का जो पार्ट है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, और उसके साथ साथ मैंने इसलिए उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी क्योंकि उसमें ज्यादातर नोट्स बनते नहीं है, मतलब बहुत कम नोट्स बनते हैं। पर बाकी इसके बाद जितने भी हमारे ऑर्गेनिक के जो चैप्टर रहेंगे उसमें हम सारे शॉर्ट नोट्स पहले देखेंगे, और उसके बाद हम जो है हमारा नेक्स्ट बात यहाँ पे करेंगे। उसके बाद मतलब हम उसके बाद अभी हम लगभग उसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे सब में शॉर्ट नोट्स देखेंगे। और इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूंगा तो आपका बस पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका बचा हुआ है। बाकी मैंने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सॉरी, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के मैंने सारे करवा दिए। आई थिंक सो पीरियोडिक टेबल का आपको शॉर्ट नोट बचा हुआ है, तो वो भी आपको जल्दी से जल्दी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट नोट से आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें एक बार देख के जाइए एग्जाम से पहले, तो आपका पूरा जो कंसेप्ट है, मतलब जो भी भूला हुआ जो चीजें हैं वो आपको इन टाइम पर याद आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो अगर आपको अगर इससे वैल्यू मिलती है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल को बहुत ज्यादा रीच अच्छे से मिलती है, और जितने लोगों के पास ये पहुंचना चाहिए उतने लोगों के पास जाता है, तो इससे मेरे को मदद होती है। तो प्लीज आपको बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जीओसी की अगर मैं बात करता हूँ तो जीओसी में अभी हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट की यहाँ पे बात करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या 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 होता है, हमारा पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, उसका डिटेल स्टडी आपने इसका मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ लिया है। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट नोट है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर की यहाँ पे बात करेंगे, ये सीरीज हो जाती है। इन सीरीज के हिसाब से हमारे प्लस आई क्या हो जाता है, डोनर होते हैं, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने में मदद करता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि इनके पास उनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्लस आई इफेक्ट के कौन कौन आ गए हमारे यहाँ पे, सी एच टू प्लस, एन एच ओ माइनस, सी ओ माइनस, 2 डिग्री आर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइलिंग ग्रुप, टी डी एच, ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। तो इन सब की जो है आपको अच्छे से याद रखना है किस तरीके से हमारा सीरीज यहाँ पे आ जाती है। तो कौन सा सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, हमारा सी एच टू माइनस सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, एन एच माइनस, ओ माइनस और सी ओ ओ माइनस हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट बात करूंगा माइनस आई इफेक्ट की। तो इसमें ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे स्टार मार्क कर लो। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी जितनी भी सीरीज है हमारी हमेशा कभी ना कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले NH3 हमारा आ जाता है, फिर NR3, फिर SR2, फिर अमोनिया, फिर NO2, फिर SO3H, फिर CN, फिर CHO, फिर COH। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर लेते हैं, COH को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते माइनस आई में। तो ऐसा नहीं है, अल्डिहाइड को पहले आएगा फिर एसिड आएगा। फिर कल बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर माइनस OR, फिर OH, फिर हमारा इथाइलिन, और फिर अमाइन, बेंजीन और अल्कीन। इस तरीके से आपको माइनस आई इफेक्ट याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा, जब हम एक दो बार इसका रिवीजन करेंगे तो हमें बकायदा इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके लिए देख रहे हैं हम, एलिफेटिक COH और OH बॉन्ड के लिए। तो उसमें पहले आ जाता है माइनस आई, और प्लस आई के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है। फिर उसके बाद प्लस एच में भी देख लोगे, और उसके बाद माइनस आई और प्लस आई के भी अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद पहले आपको इसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको डिस्टेंस देखना है, माइनस आई पहले डिस्टेंस देखना है, फिर नंबर ऑफ माइनस आई माइनस प्लस आई देखना है, फिर पावर देखनी है। पहले डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस के बाद नंबर देखने, फिर पावर देखनी है। तो ये सीक्वेंस में जब जाओगे तब आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसमें से सीक्वेंस में नहीं जाओगे तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ, जितने भी आपने एसिडिक स्ट्रेंथ पड़ी हुई है वो सब गलत हो जाएगी। थोड़ा आगे जाने के बाद ये डिस्टेंस में आ जाएगा, माइनस आई की जगह पे माइनस एम और माइनस एच और माइनस आई आ जाएगा, प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। जब हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेंगे ना इसमें, तो इनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। पर एसिडिक स्ट्रेंथ को पहले क्या करना है, डिस्टेंस चेक करना है, फिर नंबर ऑफ माइनस आई प्लस आई, पावर को चेक करना है। ठीक है, तब जाके आपका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से आपको आएगा। तो स्टेप 1, ये स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इस तरीके से जब करोगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ हमारी अमाइंस के लिए। अगर मैं बताऊंगा तो आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिखना ही दिखना है। गैसेस स्टेट में आपका क्या देता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और अगर एक्वस स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आर की जगह पे मिथाइलिंग ग्रुप देखने को मिलेगा तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर आर की जगह पे इथाइलिंग ग्रुप देखने को मिलेगा तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। इस तरीके से आपका अमाइंस का जो है बेसिक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। ठीक है, अभी बढ़ेंगे आप हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप सो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ भी समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, भाई ये शॉर्ट नोट्स है इसीलिए इतना फास्ट चल रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे लगेंगे और आप अच्छा सा रिस्पॉन्स मुझे दोगे। तो कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।
फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, उसमें पहले आपको कार्बोकेटाइन देखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर फ्री रेडिकल और अल्कीन के अंदर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अल्कीन मतलब इस तरीके से, फिर इस तरीके से आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। स्टेबिलिटी कैसे बताते हो आप, नंबर ऑफ अल्फा एच है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां पे देखने को मिलेगा, वहां पे जैसे कि अगर इसके ऊपर एक CH3 बड़ा होगा तो यहाँ पे 3 अल्फा एच हो गए। तो इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका कितने अल्फा एच प्रेजेंट है, उससे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पता चलता है। ठीक है, आई होप समझ गया। फिर उसका रेजोनेंस, रेजोनेंस ढूंढने की सारी आपको रेजोनेंस का अगर पता होगा, पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये अगर आपको कॉन्जुगेशन पता होंगे तो ये रेजोनेंस इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये सबको पता होता है, ये बेसिक जो चीज है सबको पता होती है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आपको रेजोनेंस की डायरेक्ट मैंने स्टेबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं। अगर आपको न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो आपका ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेना। उसके बाद अगर आपका दोनों भी चार्ज या फिर न्यूट्रल होंगे, फिर उसके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेना। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसके ज्यादा होंगे उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस भी ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आपको प्लस चार्ज देखना है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखना है, और आपको नेगेटिव चार्ज के अंदर भी आपको इसको देखना है। तो चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल। अगर मेरे को प्लस और माइनस को अगर मैंने ज्यादा दूर है तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो जाएगा। और अगर मेरा प्लस और माइनस मेरा डिस्टेंस प्लस और माइनस मेरा पास में, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके सेपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अभी आप बात करेंगे डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन की बात करेंगे। डीलोकलाइजेशन क्या होता है, मेरा पाई सिग्मा जो लोन पेयर हो जाता है उसके ऊपर जो लोन पेयर हो जाता है, वो लोन पेयर मेरा डीलोकलाइज मतलब वो रेजोनेंस में परफॉर्म होता है। और लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं, जो रेजोनेंस में नहीं होते, जहां पे आपको लोन पेयर के पास सीधा डायरेक्ट डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, या फिर लोन पेयर के पास दो डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे, तो आपको लोकलाइज होगा। ठीक है, डीलोकलाइज क्या हो जाता है, उसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और लोकलाइज लोन पेयर क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली वो लोन पेयर जो है मेरे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जब स्ट्रेंथ की हम फैक्टर देखते हैं, जब या फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह जब देखेंगे, तो डी लोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको प्लस एम और माइनस एम इनको अंदर याद रखना है। प्लस एम माइनस एम को हम प्लस आर माइनस आर भी कहते हैं। तो प्लस एम कैसे ढूंढना है, पहले एटम के ऊपर आपको या तो लोन पेयर दिखने को मिल जाए जो अल्केन और बेंजीन के साथ अटैच हो, जो अल्केन और बेंजीन के साथ जो अटैच होना, उसके अंदर पहला जो एटम होगा वो उसके अंदर लोन पेयर देखना है। ठीक है, माइनस एम की अगर मैं बात करूंगा, तो माइनस आर ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा, तो पाई बॉन्ड देखना है पहले ग्रुप को जो अल्केन और बेंजीन से अटैच हो। ठीक है, तो नोट्स अगर समझ में आ रही होंगी मेरी हैंडराइटिंग, तो प्लीज थोड़ा सा समझ लेना, कॉपरेट कर लेना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखते जाना वो भी आपको। और इसके जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, नहीं भी ज्वाइन किया तो भी चलेगा, ऐसा कोई इतना सीरियस नोट के ऊपर नहीं है, पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो प्लस एम और माइनस एम ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख लो जो दोनों भी शो करते हैं। तो ये अगर मेरा नाइट्रोजन NO जो है मेरा प्लस एम माइनस एम शो करता है, और SR डबल बॉन्ड O जो कि मेरा प्लस एम माइनस एम दोनों भी शो करता है। तो ये एक्सेप्शन है जो हमारे दोनों भी प्लस एम और माइनस एम शो करते हैं, क्योंकि इसकी जो है पाई बॉन्ड भी देखने को मिलता है आपका अल्केन से जुड़ा हुआ, या फिर लोन पेयर भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लस एम और माइनस एम की। हम रिएक्टिव सीरीज देख लेते हैं। अच्छा, मैंने प्लस एम की लिख रखी है, तो O डबल OH लोन पेयर और CO इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है प्लस H में। उसके बाद ड्यूटी तो प्लस H ओके, और उसके बाद ओके, ये साइज की वजह से हमारा इस तरीके से सीक्वेंस है। अगर इसको याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादातर कभी पूछा नहीं जाता है। बस आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो आपको आसानी से इनके सॉल्यूशन देखने को आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज इतना डरना नहीं इससे। यहाँ पे उसका एप्लीकेशन देखेंगे, एम इफेक्ट के एप्लीकेशन देखेंगे। जो एसिडिक स्ट्रेंथ हमने ऊपर बढ़ी थी ना, पहले क्या देखना था हमें, डिस्टेंस, फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्लस H माइनस H, प्लस S माइनस I, फिर उसके बाद हमें स्टेबिलिटी की पावर देखनी थी। तो अभी इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में बस ऐड कर दो कि माइनस I M देखेंगे पहले, फिर माइनस I देखूंगा, फिर प्लस M, फिर प्लस I, और इन दोनों के बीच में भी प्लस H प्लस माइनस H और प्लस H आ जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को भी देखना होता है। सेकेंड बात करूंगा मैं ऑर्थो इफेक्ट की। अगर मैं बात करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर ये तरीके से दे रखा है, आपका एसिड दे रखा है, और यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप के ऊपर आपको बल्की ग्रुप दे रखा है, तो उसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। बाकी सब साइज डिस्टेंस वगैरह सब छोड़ दो, अगर आपको
बल्कि ग्रुप देखने को मिल गया तो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो बल्कि ग्रुप में क्या नहीं लेना है आपको, हाइड्रोजन नहीं लेना है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी नहीं लेने, ना ही OH लेना है, ना ही NH2 लेना है, ना ही CN लेना है, ना ही फ्लोरीन एक्सेट्रा। ये आपके बल्कि ग्रुप में नहीं आते। बल्कि ग्रुप जो है आपके अलग ग्रुप आ जाते हैं, जो आपको बाकायदा देखने को मिलेंगे आपको जब भी ऑर्थो इफेक्ट होगा। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसको जरूर देखेंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद एच बॉन्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो एच बॉन्डिंग याद रखना है। एच बॉन्डिंग अगर मैं बात करूंगा, बेंजोइक एसिड इज मोर स्टेबल, मतलब चीलेट का जो फॉर्मेशन करता है तो मेरा बेंजोइक एसिड जो है मेरा मोर स्टेबल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि इसलिए यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप में नहीं होते, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया OH आपका बल्कि ग्रुप नहीं होता। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इस तरीके से आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये चीज यहाँ पे मत भूलना, ठीक है, वरना बोलते बैठोगे ऑर्थो इफेक्ट है यहाँ पे, तो ऐसा प्लीज मत करना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बेंजोइक एसिड, उसके बाद जो है आपका और नाइट्रोफिनॉल में आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई थिंक सो हमने इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी देख लिया था, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो प्लस एम और माइनस आई कब ज्यादा होगा, अगर OH NH2 और OCH3 अगर जुड़ा होगा तो प्लस एम वहां पे देखने को मिलेगा, माइनस आई देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन पैदा करती है। तो OH NH2 और OCH3 जो है मेरे माइनस आई ग्रुप है, पर अगर मैं रेजोनेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे कैसे ग्रुप है, प्लस एम, क्योंकि इनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये मेरे प्लस एम प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी जगह पे माइनस आई की जगह पे प्लस एम लगेगा। उसके बाद अगर CHCl3 अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो वहां पे माइनस आई पहले लगाना, माइनस H की जगह पे, ठीक है। और हेलोजन के लिए एक अलग से एक्सेप्शन है भाई, ये एक्सेप्शन याद रख लेना कि हेलोजन जब भी देखने को मिल जाएगा कंपाउंड में, उसमें आप पहले माइनस आई लगाओगे फिर प्लस एम लगाओगे, ठीक है। तो हमेशा माइनस आई देखना है। और उसके बाद ऑर्थो और पैरा के ऊपर भी फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन अगर प्रेजेंट होगा तो आपको पहले हेलोजन के अंदर माइनस आई देखना है, ठीक है, फॉर हेलोजन। और अगर मेरा मेटा पोजिशन के ऊपर देखने को मिलता है तो मेटा पोजिशन में कोई भी दिख जाए, सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, कोई भी ग्रुप देखने को मिल जाए उनके अंदर आपको माइनस आई ही लगानी है, उसके अंदर प्लस एम ना माइनस एम नहीं लगाना, ठीक है। तो उसके अंदर आपको माइनस आई ही लगानी है मेटा पोजिशन के अंदर, ठीक है। तो इसे इस तरीके से आपको इफेक्ट याद रखने हैं। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट फैमिलीज की अगर मैं बात करूंगा तो सल्फोनिक की सबसे ज्यादा आ जाती है, तो कभी कभी आपको सीरीज डायरेक्ट नाम से पूछ लेता है, तो ये याद रखनी है। मुझे नहीं पता आप कैसे याद रखोगे, आपको ये याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। उसके बाद पिक्रिक एसिड आ जाता है, फिर उसके बाद सब स्क्वेरिक एसिड आ जाता है, उसका डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, उसके बाद मोनोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फिनॉल, अमोनिया, CH3OH अल्कोहल, उसके बाद वाटर ROH, ओके, और फिर अल्काइन, फिर अमोनिया, अल्कीन, और फिर अल्केन। इस तरीके से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ की डिफरेंट फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो प्लीज ये याद रखना जो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मेरा सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H2 देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मेरा सोडियम और हाइड्रोजन के साथ देखने को मिल रहा है तो H2 देगा। और अगर आपका NaNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया देखने को मिलेगा। तो Na के साथ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद NaHCO3 की टेस्ट की गई है, जब NaHCO3 की जब मैंने टेस्ट की यहाँ पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब देखी गई तो RCOH विल गिव दिस बट द पैरानाइट्रोफिनॉल विल आल्सो गिव। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट देखने को मिलता है आपको, कि आपका जो है NH3 में जो टेस्ट की गई उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द RCOH विल बी द टेस्ट बट द पैरानाइट्रोफिनॉल आल्सो गिव दिस। तो आल्सो देता है। अगर पैरानाइट्रोफिनॉल की अगर मैं बात करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइनाइट्रोफिनॉल का हमारा किस तरीके से आपका आ गया है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। पहले हमने बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ को देख लिया था, अभी बेसिक स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन आपको पता है जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड आपको प्रेजेंट होता है। और डीलोकलाइजेशन, रेजोनेशन, तो पहले लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन देखना है, फिर उसका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देखना है। फिर अवेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑन द एन इज मोर विल बी द बेसिसिटी, जितना लोन पेयर एन के अंदर देखने को मिलेगा उतना ज्यादा बेसिसिटी देखने को मिलेगी। फिर उसका अमाइन जो है मेरे मोर बेसिक होते हैं इमाइन से और अमाइड से, तो ये आपको ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर कभी भी पूछ सकता है। और अमीन अमाइड्स और अमीन्स और अमाइड्स के अंदर आपको देखना बेसिक स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जिस तरीके से आपको बेसिक स्ट्रेंथ दे रखी है इसको भी आप याद रख लेना, नहीं भी हुआ तो आपको ये याद रह जाएगा, प्लस एम प्लस आई माइनस एम माइनस आई। बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ भी मैंने थोड़ी सी आपको बता तो दी थी। STR, ठीक है,
इसके अंदर स्टेरिक प्रॉपर्टी जो है रेजोनेंस जो करता है हमारा, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा देखने को मिलती है 3 डिग्री 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन से। 3 डिग्री अमाइन जो है मेरा ज्यादा हो जाता है 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में। और SIP की अगर मैं बात करूंगा तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ मेरी कम हो जाती है 1 डिग्री एरोमेटिक के अंदर। तो इतना इसके बारे में हम और डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो रिंग्स में, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। SIP और SRP का भी फुल फॉर्म उसी में बताऊंगा। स्टेप की अगर मैं बात करूंगा, एरोमेटिसिटी की अभी बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रख लेना। एरोमेटिसिटी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। एरोमेटिसिटी के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो पहले आपको देखना है कि साइक्लिक देखना है, साइक्लिक होने के बाद प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन आपको बता दी थी, पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये आपकी कॉन्जुगेशन में आते हैं। बैक बॉन्डिंग आ जाता है, पाई सिग्मा बैक बॉन्डिंग, ये आपके कॉन्जुगेशन में आते हैं। तो आपको पहले क्या देखना है, इसका साइक्लिक, फिर sp2 है कि नहीं, और उसके बाद कॉन्जुगेशन है कि नहीं। अगर आपको 1 2 3 अगर देखने को मिल जाएंगे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक, और 4 का टेबल देखने को मिल जाएगा तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगर इन चारों में से जो भी स्टेप अगर मेरी फॉलो नहीं कर रहा है, ये अगर ये चारों स्टेप मेरी फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर 1 2 3 4 मेरी स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ढूंढना आना चाहिए कि आपका पहले साइक्लिक देखो, प्लेनर देखो, फिर कॉन्जुगेशन देखो, ठीक है। 1 2 3 4 के अगर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे तो एरोमेटिक, 4 के टेबल में आपको देखने को मिलेगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एंटी एरोमेटिक आपका ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होता है। तो ये एंटी एरोमेटिक 2 बार हो गया। यहाँ पे जो है एरोमेटिक जो है आपका स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, और एरोमेटिक के कंपेरिजन में आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो एरोमेटिक की सबसे ज्यादा हो जाती है बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट, फिर उसके बाद रेजो आता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी बैरियर अगर देखने को मिल रहा है आपको, तो देखिए एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में आपको एनर्जी क्या हो जाएगी, ब्रेक देखने को कम हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी एनर्जी यहाँ पे हमारा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद HOH, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। HOH मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन भी हमें याद रखना है। तो पहला स्टेप है आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने, पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप है ये, ठीक है। पहला स्टेप और सेकंड स्टेप देखनी है, फिर उसका स्टेबिलिटी देखनी है। पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, फिर सेकंड स्टेप में फिर स्टेबिलिटी देखो। हाँ, हीट ऑफ कंबशन की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ कार्बन देखो, पैरेंट चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन देखने को मिलेंगे आपको, उस तरीके से आपको कार्बन देखने को मिलेंगे। अगर आपको कार्बन सेम आ जाएंगे, फिर उसका स्टेबिलिटी देखने में, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल इसके अंदर आ जाते हैं, तो इससे सवाल पूछने की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद कार्बोकेटाइंस और कार्बो एनाइंस की यहाँ पे बात करूंगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ जाती है, पहले बैक बॉन्डिंग देखो, फिर एरोमेटिक, फिर M H और I, ठीक है। साइज बड़ी होगी तो बैक बॉन्डिंग कम होगी, फिर इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी भी देखनी है कार्बोकेटाइन की, +M +H +I, फिर -M -I, फिर परसेंटेज S कैरेक्टर भी देख लेना, sp3 सबसे ज्यादा हो जाता है। M डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, M हमारा इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब M अगर मेरा दूर भी लग रहा होगा, पास भी लग रहा होगा, तो S से फर्क नहीं पड़ेगा, M आपका सबसे ज्यादा ही आएगा। उसके बाद I की अगर मैं बात करूंगा तो आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, I के ऊपर आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पर आपका M जो है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो ये चीज याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ के इसके अंदर आपको नो रेजोनेंस देखने को मिलेगा, देन चेक आपको H की यहाँ पे बात करेगा। उसके बाद रिंग के ऊपर पॉजिटिव है तो +I इफेक्ट ही लगेगा। अगर आपको रिंग के ऊपर कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट रिंग के ऊपर कोई पॉजिटिव लगा दिया है, तो वहां पे सिर्फ +I लगेगा, -I -M कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जब भी आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, मतलब यहाँ पे अगर रिंग के ऊपर आपको कभी भी प्लस देखने को मिल जाए तो उसके अंदर आपको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद ये वाला जो है, ये हमारा नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है, एक स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके अंदर आपको चेक करना है हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, कार्बोकेटाइंस के अंदर। फिर आप ये कार्बो एनाइंस की बात करते हैं, तो उसमें पहले आपको बैक बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल थर्ड पीरियड एलिमेंट को पहले देना है। कार्बन एनाइन की यहाँ पे बात कर रहा है नेगेटिव चार्ज, फिर सेम जो बैक बॉन्डिंग एरोमेटिक M और H और I, बस इसमें इनवर्स क्या हो जाता है, -M और +M का उल्टा हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर भी आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूंगा, sp2 sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये देख लेना, आपको CHCl3 और CHF3 कभी भी पूछ लेगा तो आप बता देना कि CHCl3 क्यों ज्यादा आपको देखने को मिले, क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये ज्यादा आ गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी एक्स्ट्रा नोट में बता दिया, कभी क्वेश्चन आ गया तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे फ्री रेडिकल, सेम एज अ जितना कार्बोकेटाइन के लिए देखा था वही आपका फ्री रेडिकल के लिए आ जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
ठीक है, इसी के साथ आपका जो है पूरा जीओसी का जो है रिवीजन खत्म हो जाता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा रिवीजन, और जितना भी इंपॉर्टेंट जो रिवीजन इंपॉर्टेंट नोट्स है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए थे आपको। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इस तरीके के शॉर्ट नोट्स और आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।